श्री गणेशाय नमः। नागेश कुमार जी हरिद्वार से। हरिओम। राधे राधे। गुरु महाराज आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, सनातन हिंदू धर्म में विवाह के पश्चात पुरुष के पुण्य का आधा भाग स्त्री को मिलता है, जबकि स्त्री के पाप का आधा भाग पति को मिलता है। जैसे उसी में श्लोक में उद्याने च मद्यपाने राजद्वारे पितागृहे बिना आज्ञान गंतव्यम वरयाचति वरांगना, ब्याह में जो वचन भराए जाते हैं। बात यहाँ है कि जब पाणी ग्रहण करते हैं तो दोनों मित्र होते हैं, भाव वहां होता है। अब शरीर दो होंगे और उनके कर्म एक होंगे। हम दोनों सलाह से जो भी कार्य करेंगे धर्म में करेंगे और दोनों धर्म के प्रताप से भगवान को प्राप्त करेंगे। उसका भाव की वजह कोई भी आप मनमानी आचरण नहीं करेंगे। बिना हमारी अनुमति के आप किसी घूमने जंगल ऐसे पिता के भी गृह में या राज दरबार में या जहां कोई मदिरा पिए बैठा हो मद्यशाला आदि के पास बिना हमारे सानिध्य के आप नहीं जाएंगे। ऐसे हो बिना आप हमारी अनुमति के धर्म नहीं करेंगे। जो धर्म का कार्य करेंगे उसमें आप हमसे सलाह लेंगे। ये उसमें इस तरह की बातें कही गई है। उसका तात्पर्य कि हम दो शरीर देखने में रहेंगे लेकिन हमारी रुचि हमारा भाव एक ही रहेगा। अब अगर आप इस संकल्प से अलग हैं तो फिर आप पति पत्नी हैं ही नहीं, केवल नाटक हो रहा है। अगर आप वास्तविक पति पत्नी हैं तो जो आप दोनों की सलाह से सत्कर्म या जो भी त्रुटि होगी तो दोनों है ना। देखने जैसे दो हाथ हैं, ये कुछ करे ये कुछ करे तो आपको फल अलग अलग थोड़ी मिलेगा कि भाई उसने तो बाएं नहीं किया है तो दाएं नहीं किया। भोक्ता तो हम ही बनेंगे ना, हाथ हमारे दोनों। ऐसे पति पत्नी को अर्धांगिनी पत्नी को कहा गया है कि आप दाहिनांग बामांग के समान है। दोनों मिलकर के जैसे गाड़ी के दो पहिए चलते हैं तो लक्ष्य एक ही तो होता है। ये थोड़ी कि बायां कहीं और ले जाएगा दायां और कहीं ले जाएगा। हाँ, अगर वो अलग अलग खुल के निकल जाते हैं तो गाड़ी ही नहीं है। नहीं, वो तो टूट गई ना, गिर गई ना। तो दाम्पत्य जीवन क्या कि पत्नी अपनी मनमानी करे, पति अपनी मनमानी करे, दोनों शास्त्र सम्मत चलें तो वास्तविक कहते हैं ये जगत भी सुखमय उसके लिए हो जाएगा। दोनों धर्म से चले, प्यार से चले और ये पत्नी पातिव्रत धर्म धारण करे और पति पत्नी में केवल अपना भाव, जो संसारिक भाव मान लो काम भाव है, वो केवल अपनी पत्नी में और सीमित होकर के दोनों धर्म से चले, भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो जाएंगे। पर जब गर्ल फ्रेंड और बॉय फ्रेंड पहले से ही बन रहे हैं तो इनमें पातिव्रत धर्म आएगा, इनमें एक पति निष्ठा आएगी, उनमें एक पतिव्रत का भाव आएगा। या पति एक पत्नी से अपने जीवन का प्यार दे देगा क्या? तो सब नष्ट ही हो रहा है। तो हमें लगता है लिखे ही रह जाएंगे ग्रंथ की बातें। धारण करने की योग्यता तो हमारी नई पीढ़ी पहले ही खो दे, नहीं खो दे। सोचो, जैसे पवित्र वस्त्र पहन करके ही यज्ञ किया जाता है, ऐसे ये शरीर वस्त्र है। इसको तब तक पवित्र रखना है जब तक ये दाम्पत्य जीवन का संकल्प न बन जाए। पर ऐसा हो रहा है क्या? है कहाँ हो रहा है? आप बताओ ना, कहाँ हो रहा है? छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां वैसे ही मन संसार में आ सकते हैं और ये सब नए वातावरण ने जो मिटिया मेट कर दिया। अब क्या बताना, आप लोग तो संसार में हो ही ना, फिर क्या अब ये बातें केवल बातें ही रह गई। ये तो कुछ आदमी होंगे जो ब्याह करवाते होंगे पंडित जी से, नहीं तो ऐसे उसमें लिखा लो जज के सामने आए कोर्ट में, और या भैया मंदिर में माला डाल लिया छुआ के हो गया। मतलब क्या यार, समय आ गया है। अब आपने उससे भाव से स्वीकार किया और 2 महीने बाद कह दिया आप हमें पसंद है, तो बाजार की वस्तु समझी थी क्या? जीवन बर्बाद हो रहे हैं ना। और ये पास है, ये अब आज की समाज हमारी इसे पास करे कि पढ़ी लिखी समाज है, ये पढ़ी लिखी समाज। तो अब धर्म कहाँ कैसे? नैष्ठिक भावनाएं ही निष्ठापूर्ण नहीं रह गई हैं, कैसे? अब तो बस यही है कि इन किन प्रकार जैसे बने नाम जप करो, अपना कल्याण करो और अपने जो सगे संबंधी उनके लिए नाम जप करो। वो जप करे ऐसी भावना हम जप करके उनके लिए भी लाभ कि तुम पुत्र हो, तुम पत्नी हो, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो, तुम्हारे अंदर सद्भावनाएं आवे। बस यही हमारी शिक्षा तो यही। पत्नी नाम जप करे,
कहोगे नाम जप करो, नहीं करेगी तुम्हें गुस्सा आएगा, लड़ाई झगड़ा करो। आप नाम जप करो, आप उसका मंगल करो। तो हमारी समझ में अब तो ये बात आ रही कि ये बातें निर्वाह करना कैसे हो सकता है। आप हमें बताओ अच्छा कैसे हो सकता है। अभी तो थोड़ा, अभी तो है थोड़ा, आगे जो आएगा वो लिखा है शास्त्रों में, नहीं माने को अनुजा तनुजा, बेटी बहन की सुरक्षा घर में ही नहीं होगी। असुरक्षित जीवन, पशुवत जीवन। भाई नाम जब इसीलिए सबको चिल्ला के कहते हैं, जब हमसे कोई प्रश्न करता है तो इन विषयों पे भले बात करते, नहीं हम सबसे ये कहते जो हो जहां हो जैसे हो, नाम जप करो, नाम जप करो। तुम जो भी हो ठीक हो जाओगे, नाम तुम्हारा मंगल कर देगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, फिर नाम जप करो, नहीं कर पाओगे। जो कर रहे हो करो, नहीं छोड़ पा रहे हो मत छोड़ो, एक और डाल लो ना। जहां इतनी गंदगी जमा किए हो, एक डाल लो राधा 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 राधा, वो तुम्हें आत्मबल मिलेगा। तब तुम अपने आप सब छोड़ दोगे, ग्लानि होगी। आप एक नवयुवक कभी कल या परसों था, वो रो के कह रहे थे, बड़े अच्छे पोशाक में थे, रो के कह रहे थे कि मुझे अब रोज ग्लानि होती कि मैंने ऐसे ऐसे काम किए, मैंने ऐसा ऐसा खान पान किया, महाराज जी कैसे क्षमा होगा, मेरा हृदय जल रहा है। हम कहा यही क्षमा हो रहा है। देखो ना नाम ने कैसा किया कि जो पूर्वकृत कर्म है उनके प्लस जो प्रति जो पश्चाताप, ग्लानि, यही सबसे बड़ा उत्तम उन्नति का मार्ग है। तो देखो अब कहें आप ये छोड़ो ये छोड़ो, आपको कैसे छोड़े? राधा राधा जपना शुरू करो, अब ये आपको पावर देगा, तो अपने आप सब छूटता चला जाएगा। फिर उसका जो राधे राधे श्रोतागणों, आपको प्रेमानंद जी का सत्संग कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बदुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती, जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो या धोखा। श्री कृष्ण। अगर आपको भी है ईश्वर के अस्तित्व पर आस्था, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री राधे राधे।